करेंगे जम्मू से। जम्मू में तवी नदी का चौथा पुल बाढ़ में बह गया, लेकिन सेना ने कमान संभाली और लोहे का मजबूत पुल अस्थायी रूप से खड़ा करने का बीड़ा उठाया। इसके बाद बात करेंगे कटरा की, जहां भूस्खलन ने माता वैष्णो देवी यात्रा को चौथे दिन भी रोक कर रखा है, लेकिन श्रद्धालुओं का जज्बा अभी भी कायम है। फिर चंबा की ओर लिए चलेंगे आपको, जहां मणिमहेश यात्रा भारी बारिश और भूस्खलन की मार झेल रही है और सैकड़ों श्रद्धालु अब भी फंसे हुए हैं। हिमाचल में बारिश और भूस्खलन से तबाही का तांडव जारी है। सड़कें टूटी हैं, पुल बह गए हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है। और आखिर में आपको दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर में बाढ़ और बारिश ने स्कूलों की पढ़ाई को कैसे दो हिस्सों में बांट दिया है। कहीं चहल पहल लौटी है तो कहीं ताले लटके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास रिपोर्ट। तो जम्मू में तवी नदी का चौथा पुल बाढ़ की भेंट चढ़ गया, लेकिन भारतीय सेना ने लोहे का मजबूत पुल बनाने की ठान ली है और इस पहल से स्थानीय लोग उत्साहित हैं और सेना की तारीफ भी कर रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में जानते हैं कि कैसे सेना इस चुनौती से पार पा रही है और जम्मू वासियों के लिए एक नई उम्मीद जगा रही है। जम्मू शहर में तवी नदी के किनारे एक नया दृश्य उभर रहा है। मंगलवार को आई भीषण बाढ़ ने चौथे पुल को तहस नहस कर दिया था, जिससे जम्मू वासियों का आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। लेकिन भारतीय सेना ने हिम्मत नहीं हारी। लोहे के मजबूत ढांचे को जोड़कर एक नया पुल तैयार करने का काम शुरू हो चुका है। सेना की टीम ने बुधवार को स्थान का दौरा किया, मापजोख की प्रक्रिया पूरी की और गुरुवार की सुबह से निर्माण के कार्य में जुट गयी। कहते हैं ना कि जब कोई नहीं साथ देता तो इंडियन आर्मी साथ देती है, भारतीय फौज सामने आती है और भारतीय फौज ने बेड़ा उठाया और बेड़ा देखिए ये उठाया है। ये एक आयरन ब्रिज बनने जा रहा है और इसकी जो तामीर है, इसकी कंस्ट्रक्शन है, आज सुबह से ही शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं विजुअल में हमारे वीजे दिखा रहे हैं आपको कि एक आयरन ब्रिज जो है, लोहे का ब्रिज जो टेम्परेरी ब्रिज है, पुल है, उसकी तामीर इंडियन आर्मी ने शुरू कर दी है। सरकारी तंत्र का जो पुल है, जो सरकारी तंत्र की तरफ से पुल बनाया जाएगा, उसको बनाने में टाइम लगेगा। तब तक ये टेम्परेरी ब्रिज जो है आयरन ब्रिज बनेगा। तो देखिए मटेरियल क्या है, यहाँ पे आयरन के जो भी हैं एंगल्स हैं, जो बाकी सामान इसमें लगना है। लगातार इंजीनियरिंग विंग के जो जवान हैं, ऑफिसर्स की निगरानी में लगातार ये काम पे लगे हुए हैं लोगों के लिए। और देखिए किस तरह से पुल को आगे लिया जा रहा है और उसको फिक्स किया जा रहा है। तो इंडियन आर्मी बिल्कुल ऑफिसर्स की निगरानी में, जो इंजीनियरिंग के ऑफिसर्स हैं उनकी निगरानी में लगातार काम पे लगे हुए हैं ये जवान। ये लोहे का पुल जल्द ही बनकर तैयार होगा और इसे लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। सेना की इस त्वरित कार्रवाई ने जम्मू के लोगों में नई उम्मीद जगा दी है। खासकर चौथे पुल के आसपास रहने वाले लोग जो बाढ़ की मार से परेशान थे, अब सेना की इस मुस्तैदी को देखकर उत्साह से भरे हैं। आज शाम तक लग रहा है कि ये पुल बनके यहाँ तैयार हो जाएगा। अद्भुत नज़ारा आप देख सकते हैं। इंडियन आर्मी के जवान, जो इंजीनियरिंग विंग के जवान हैं इंडियन आर्मी के, वो अनलोड कर रहे हैं मटेरियल को जो इसमें लगेगा। ये लोहे का पुल बनेगा, जिस तरह से कल हमने दिखाया था आपको विजुअल में कि कल मैपिंग हुई थी, इसकी पूरा नक्शा खाका जो है लगाया गया था, इसमें डिमार्केशन की गई थी। लेकिन आज अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पे मटेरियल आ गया है। जो लोहे की जो एक बड़ा एक लेयर है वो यहाँ पे बिछाया जा रहा है और आज शाम तक इसको पुल को बना के पब्लिक के हवाले किया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि सेना ने समय रहते बड़ा कदम उठाया है। बाढ़ ने मुख्य पुल को भारी नुकसान पहुंचाया था, जिससे दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। लेकिन सेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नया पुल बनाने का काम शुरू कर दिया। ये पुल न सिर्फ आवागमन को सुचारू करेगा, बल्कि लोगों की जिंदगी को फिर से पटरी पर भी लाएगा। हर तरफ सेना की तारीफ हो रही है और लोग इस पहल को दिल से सलाम कर रहे हैं। हमारे सैनिक भाई हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम इनके। आज सुबह 6 बजे इन्होंने काम लगाया हुआ। उम्मीद है कि ये जल्दी कंप्लीट। कितना मुश्किलें आ रही थी पिछले 4 दिन से? देखो मुश्किलात तो है ही है,
लेकिन अभी ऐसे हालात में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब ये ब्रिज ध्वस्त हो गया था, क्योंकि आप आवाजाही आपकी थी, कितना मुश्किल नहीं हो रहा? बहुत मुश्किल था। जो पार के लोग इस साइड फंसे हुए थे वो बहुत परेशान थे, जो यहाँ के उस साइड थे वो बहुत परेशान थे, पता नहीं चल रहा था, मोबाइल कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी। इसमें जब ये पुल ये बनाएगा, इसमें ट्रैफिक भी चलेगा, तो कितनी आसानी आप जैसे लोग बहुत सुविधाएं हो जाएंगी, बहुत आसानी हो जाएगी। इंडिया की आर्मी है सबसे बढ़िया, हम इनका खुद तारीफ करते हैं जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये पुल बना रहे हैं, 4 दिन से रास्ता बंद था जी, अभी बहुत मुश्किल हो रहा था, अभी आस्ता आस्ता ये शायद दोपहर तक इंडियन आर्मी हमारे सबसे बेस्ट आर्मी है इंडिया की। जय माता दी। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे, आपका नाम? अब्दुल सफीर। कितना मुश्किल, कितना क्या कहेंगे आप? हम यही कहें कि बहुत लगना चाहिए, जल्द से जल्द लगना चाहिए और यहाँ से ट्रैफिक चलनी चाहिए। जो आर्मी ने जो काम किया है, क्या बहुत अच्छा है सर, बहुत बेस्ट है। हाँ, ये आर्मी कर रही है, ये मानना पड़ेगा, इसका कोई जवाब नहीं है, जितना तारीफ उतना कम। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास इतने कम से कम 50 मकान ढहे। तो आपको लगता है कि इंडियन आर्मी फिर एक बार नहीं, आर्मी का जवाब ही नहीं है, मच मोर देन एक्सपेक्टेशन। बहुत ज्यादा फायदा होगा सर, पूरे यातायात होगा, बच्चे जा रहे हैं, मेरी बेटी अभी गांधीनगर कोचिंग के लिए जाती है, उसके साथ में वहां तक गया। तो ये आर्मी सर, इनका जवाब नहीं है, नो कोई जवाब नहीं। सल्यूट है, सल्यूट इंडियन आर्मी। भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम को तो पूरा देश हमेशा सल्यूट करता है, लेकिन हमेशा जब मुसीबत की स्थिति आती है उस वक्त भी हमारी सेना सहयोग के लिए सामने आती है। 26 अगस्त को जब यहां भयंकर बाढ़ की चपेट में पूरा जम्मू रीजन आया, जहां सेना ने राहत और बचाव कार्य में अपने हेलीकॉप्टर से मदद की, लोगों को सुरक्षित निकाला, वहीं आज हमारी सेना की इंजीनियर्स रेजिमेंट जम्मू के भगवती नगर तवी नदी के ऊपर चौथे पुल का निर्माण युद्ध स्तर पर सेना कर रही है। पूरा भारत, पूरा जम्मू कश्मीर सेना को सलूट करता है, सेना के इस जज्बात को सलूट करता है। ट्रैफिक एसएसपी फारूक कैसर ने भी सेना की इस मुहिम की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा कदम है जो लोगों के लिए बेहद मददगार साबित होगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जम्मू की अधिकांश सड़कें अभी यातायात के लिए खोल दी गई हैं, जिससे शहर में आवागमन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। बहुत अच्छा है। ब्रिज जो है उसका एक पार्ट कोलैप्स हुआ था और ट्रैफिक 2 दिन यहाँ बंद रही थी। अभी ट्रैफिक हमने कल से रिस्टोर की है, आप देख ही रहे हैं। आर्मी जो है वो अपना जो ये ब्रिज पे काम जो है वो कर रही है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि जल्दी हो जाए। ये कब तक ये ट्रैफिक इस पे? टाइमलाइन में नहीं दो पाऊंगा, आई थिंक वो इन्हीं से बात करनी पड़ेगी, बट आई कैन अश्योर यू कि बहुत जल्दी होने वाला है। सर, अगर हम दूसरे जगहों की बात करें, ट्रैफिक का बड़ा कंजक्शन हो गया है बिकॉज ऑफ दिस रेन। क्या क्या स्टेटस है, कहाँ के रोड खुले हैं और कहाँ अभी बंद हैं? मेरे एरिया में सभी रोड्स खुले हैं एक्सेप्ट 2 स्ट्रेचेस। एक आपका पैंतीर्थी से लेके जो सिदरा ब्रिज तक है, वहाँ पे काम चल रहा है। बहुत जल्दी जो है आज शाम तक आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी रिस्टोर्ड और 1 वे के लिए। और सिमिलरली जो हमारा मांडा से टीसीपी तक है वो जो है इट विल टेक सम टाइम। बाढ़ की तबाही के बीच भारतीय सेना की ये पहल जम्मू के लिए एक नई रोशनी लेकर आई है। ये लोहे का पुल जल्द ही बनकर तैयार होगा, जिससे न सिर्फ आवागमन बहाल होगा बल्कि लोगों का सेना पर भरोसा और मजबूत होगा। न्यूज़ 18 JKLH के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। और जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा चौथे दिन भी बंद रही। भीषण भूस्खलन ने त्रिकुटा की पहाड़ियों को हिलाकर रख दिया है, मगर श्रद्धालुओं का जज्बा अब भी अटल है। मरम्मत का काम जोरों पर है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कटरा की वादियों में माता वैष्णो देवी के भक्तों का मेला हर साल लगता है, लेकिन इस बार त्रिकुटा की पहाड़ियां गम में डूबी है। 26 अगस्त को अर्धकुंवारी के पास इंद्रप्रस्थ भोजनालय के नजदीक बादल फटने से हुए भीषण भूस्खलन ने 34 श्रद्धालुओं की जान ले ली थी। इस हादसे ने यात्रा मार्ग को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसके चलते माता वैष्णो देवी की यात्रा चौथे दिन भी बंद रही।
श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड दिन रात मरम्मत और बहाली के काम में जुटा है। मलबा हटाने से लेकर ढलानों को मजबूत करने तक युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, लेकिन बोर्ड का कहना है कि ट्रैक को पूरी तरह सुरक्षित करने में अभी 2 से 3 दिन और लग सकते हैं। देहरादून यूके उत्तराखंड से आए हैं और लगभग हम 20 यात्री हैं जो बाइकों से नौ देवी यात्रा करते हैं और हमें 3rd डे आज यहाँ पे हो गया है। अभी तक दर्शन नहीं हुए और आज हम यहाँ से बिना दर्शन के ही माता रानी के दरबार से वापस जा रहे हैं। बड़ी दुख समाचार है कि यहाँ पे कुछ ऐसा त्रिकुटा पर्वत पे ऐसा हुआ, पहली बार हमारी नज़र में तो पहली बार ही हुआ, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम भी आ रहे हैं कि ऐसी घटना घटी है। तो उसके लिए हम माता रानी से अरदास करते हैं कि माता उन्हें अपने चरणों में निवास बख्शना। जो लोग गए हैं, किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी की बहन, बहुत दुख हुआ इस चीज़ को देखकर। और आज कल भी कुछ हमने देखा कि उनकी डेड बॉडी गाड़ी के अंदर लेके जा रहे थे, तो तब से हमारा थोड़ा सा मन हल्का हो गया कि नहीं, अब हमें चलना चाहिए। हर साल की भांति इस साल भी आए थे, लेकिन जो घटना हुआ इससे हम लोगों को बहुत ही दुखद घटना है। और रुक जाने से कितने लाखों यात्री यहाँ परेशान हुई है। और कृपा रही माता जी की, तो अप्रैल में फिर हम लोग आएंगे, क्योंकि हम लोग बिजनेसमैन हैं, हमेशा तो आ नहीं सकते हैं। लेकिन जब तक दर्शन नहीं होगा तब तो हम लोग आत्मा की संतुष्टि नहीं होगी। कल ही आया हूँ यहाँ पे, लेकिन मैंने न्यूज़ में ही सुना था कि लैंडस्लाइड हुई है और कुछ कैजुअलिटी के लिए भी सुना मैंने। मुझे उसकी कोई जानकारी खास है नहीं। और व्यवस्था के नाम पे मैं तो यहाँ होटल में खुद रुका हूँ और अपनी व्यवस्था तो खुद ही कर रहा हूँ मैं। कल अनाउंसमेंट हुई थी कि शायद 2-3 जगहों पे ठहरने की व्यवस्था है, तो हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं कब खुले, कब दर्शन हो माता का। हादसे के बाद श्राइन बोर्ड पर लापरवाही के आरोप भी लगे, लेकिन बोर्ड ने ये साफ किया कि ये एक अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदा थी। बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। बोर्ड ने बताया कि घटना से पहले ही नए पंजीकरण रोक दिए गए थे और पुराने मार्ग पर कड़ी निगरानी थी। फिर भी बादल फटने की वजह से यह हादसा टाला नहीं जा सका। हादसे के तुरंत बाद सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिए। घायल श्रद्धालुओं को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला गया। श्राइन बोर्ड ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं जताई और घायलों के लिए बेहतर इलाज की व्यवस्था की। यात्रा बंद होने के बावजूद कटरा में श्रद्धालुओं का आना जारी है। मां के दर्शन की आस लिए लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रशासन और श्राइन बोर्ड ने साफ कर दिया है कि जब तक मार्ग पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाता, यात्रा शुरू नहीं होगी। दुकानें, घोड़े और पिट्ठू सेवाएं भी बंद है, जिससे कटरा की रौनक फीकी पड़ गई है। हम दर्शन करने के लिए बैठे हैं। हम जब भी होंगे तो दर्शन करके जाएंगे हम माता रानी के। हमारे बच्चे कुछ पहली बार आए हैं, कुछ संगत हमारे पीछे रह गई है। अभी तो यात्रा तो बंद है, 2-3 दिन और भी बंद रहेगी, तो आप कब तक यहाँ बैठेंगे? हम बैठे रहेंगे जब तक दर्शन नहीं होंगे। हम दर्शन करके जाएंगे, दर्शन करके ही जाएंगे। इतनी दूर से हम आप पहले आए कभी? पहले आए कभी? पहले आए हैं, दूसरी बार आए हैं। अच्छा, तो कितनी आस्था है माँ वैष्णो देवी के प्रति जो आप जाने को तैयार नहीं हो रहे हो? नहीं, बहुत ज्यादा आस्था है माता वैष्णो माता के उसमें मंदिर में। हम दर्शन करके ही जाएंगे माता रानी के। हम बड़ी दूर से आए हैं, जब तक मंदिर नहीं खुलेगा दर्शन नहीं होंगे माता के, हम जब तक यहीं बैठे रहेंगे। ये आस्था है या जिद है कि हम अब आए हैं तो करके जाएंगे? या हाँ जी आस्था है, हम करके ही जाएंगे दर्शन। बहुत दुख लग रहा है भाई, किसी के बच्चे भी गए हैं, माता पिता भी गए हैं, बहुत दुख लग रहा है। माता का दर्शन करने आए तो दर्शन करके ही जाएंगे। हाँ, जो विश्वास है हमारा। बहुत सारे लोग तो चले गए ना, हम नहीं जाएंगे, हम दर्शन करके जाएंगे। बहुत विश्वास है माता। माता वैष्णो देवी की यात्रा पर फिलहाल बादल छाए हुए हैं, लेकिन श्राइन बोर्ड और प्रशासन की कोशिशें रंग लाएंगी। जल्द ही त्रिकुटा की पहाड़ियां फिर से जय माता दी के जयकारों से गूंजेगी। जो परिवार के परिवार चले गए हैं, वो हमारे परिवार जैसे परिवार था, हमारे बच्चे जैसे बच्चे थे। वो जो चले गए, उनके बारे में हमने बहुत दुख है। आज से ऐसी बात आ रही है ना, जो परिवार था हमारे परिवार वर्ग का परिवार था, हमारे बच्चे वर्ग के बच्चे थे, माता के दर्शन करने आए थे ना, जो वहाँ सोए उसके बारे में नहीं पता।
जब तक मंदिर नहीं खुलेगा हम यहीं पर रहेंगे। जो 3 दिन लगे, जो 4 दिन लगे हमारे, हम दर्शन करके ही जाएंगे। देखिए जी, जो माता वैष्णो देवी के दर्शन इस मंदिर में करने के लिए जो है वो हर साल 95 लाख के करीब श्रद्धालु जो है वो अभी साल 2024 में भी यहाँ पर पहुँचे। आप देखिए कि ये दर्शनीय दरबार है। इस समय यहाँ पर जो है वो सन्नाटा छाया हुआ है। यात्रा यहाँ पर हर रोज़ जो है वो हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते थे। कुछ दिन पहले जब से अर्धकुंवारी में जो त्रासदी हुई, जो वहाँ पर बादल फटा, लैंडस्लाइड हुआ, उसके बाद जो श्रद्धालुओं की जान गई, उसके बाद श्राइन बोर्ड द्वारा ख़राब मौसम के चलते यात्रा को बंद किया गया। और अब श्राइन बोर्ड द्वारा ये फैसला लिया गया है कि अभी फ़िलहाल यात्रा जो है वो 2 से 3 दिन तक बंद रखी जाएगी, क्योंकि यात्रा ट्रैक पर मरम्मत का कार्य चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो श्रद्धालु भी हैं जो घर से आस्था लेकर माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुँचे हुए हैं। आंखों में आंसू लेके ये श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी जी के दर्शनीय दरबार पर बैठकर यहाँ भजन कीर्तन कर रहे हैं। और जिन श्रद्धालुओं की जान गई, उनकी आत्मा के लिए शांति की यहाँ प्रार्थनाएं कर रहे हैं। दूसरी तरफ आस्था जो है वो अपनी बरकरार रखे हैं कि हम माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करके ही अपने घर लौटेंगे। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, कटरा। और बात करते हैं हिमाचल की, जहां के चंबा में मणिमहेश यात्रा की राहें भारी बारिश और भूस्खलन की चपेट में हैं। सैकड़ों श्रद्धालु फंसे हुए हैं और वायरल वीडियो ये बयां कर रहे हैं कि तबाही कितनी भयानक थी। मोबाइल नेटवर्क की बहाली ने कुछ राहत दी है, लेकिन रेस्क्यू का इंतजार अब भी बाकी है। इस खास रिपोर्ट में जानते हैं कि कैसे प्रशासन इस चुनौती से जूझ रहा है और कब तक हालात सामान्य हो सकेंगे। चंबा की पहाड़ियों में मणिमहेश यात्रा की पवित्र राहें इस बार मुश्किलों से घिरी है। भारी बारिश और भूस्खलन ने यात्रा मार्ग को तहस नहस कर दिया। सड़कें बंद हैं और डल झील, गौरीकुंड, धनचो और हरसर में 188 श्रद्धालु अब भी फंसे हुए हैं। इनमें पुलिस, प्रशासन और लंगर कमेटी के लोग भी शामिल हैं। हालात की गवाही देते वायरल वीडियो में सैलाब और भूस्खलन का खौफ साफ दिख रहा है। 26 अगस्त से शुरू हुई मणिमहेश यात्रा को भारी बारिश के चलते स्थगित कर दिया गया है। इस दौरान 11 श्रद्धालुओं की जान भी जा चुकी है और 9 लोग अब भी लापता हैं। सुंदरासी में फंसे 1500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, लेकिन बाकी यात्रियों को निकालने की चुनौती अब भी बरकरार है। प्रशासन का दावा है कि सभी फंसे हुए लोग सुरक्षित हैं और जल्द रेस्क्यू कर लिया जाएगा। गए दिनों में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई और लगातार 3 दिन तक बारिश होती रही, जिससे सामान्य जनजीवन तो अस्त व्यस्त हुआ ही, परंतु जो यात्रा का रास्ता था हड़सर से लेके डल तक और चंबा से लेके भरमौर तक और इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग सब डिवीज़न में वो सारा का सारा प्रभावित हुआ। ये बात भी गौरतलब है कि इस दौरान हमारा जो नेटवर्क था सभी सर्विस प्रोवाइडर्स का वो ख़त्म हो गया और उसके बाद जो हमारी कम्युनिकेशन के इश्यूज़ थे वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा आए। तो जहाँ तक खबर हमें सर्विस प्रोवाइडर से मिली है कि डलहौजी और चुवाड़ी में पहले रिस्टोर कर दिया गया था और वहाँ से रिस्टोर करते हुए पिछले कल चनेट तक सिग्नल आ गए थे। आज मुझे लगता है चंबा का हेडक्वार्टर्स और इसके आगे तक वो रिस्टोर हो पाएगा। चंबा से भरमौर इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और काफ़ी जगह पे इतना नुकसान हुआ है कि उसको रिस्टोर करने में कुछ समय लगेगा, पर हमारी जो टीम्स हैं दोनों तरफ से वो उसमें लगी हुई हैं। इसके अतिरिक्त काफ़ी संख्या में लोग भरमौर से खड़ामुख तक स्ट्रैंडेड हैं, उनके लिए भी मतलब इंतज़ाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो मूवमेंट प्लान कैसे होगा, कैसे उनको निकाला जाएगा, उस विषय में डीसी साहब और एसपी साहब खुद भरमौर गए हैं सो दैट वो ग्राउंड ज़ीरो से उन चीज़ों को संभाल पाएँ।
राहत की बात ये है कि चंबा में मोबाइल नेटवर्क बहाल हो गया है। अब फंसे हुए यात्री अपने परिवारों से संपर्क कर पा रहे हैं, लेकिन नेटवर्क की बहाली के साथ ही यात्रा मार्ग की तबाही के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जो लोगों की बेचैनी को और बढ़ा रहे हैं। एक श्रद्धालु ने कहा कि हमारी जान सत्ते में आ गई है, प्रशासन जल्द रेस्क्यू करे। सर, हम यहाँ पे पिछले 5-6 दिनों से पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे सर हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमें जब से यहाँ पे पहुँचे नेटवर्क हमारा बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है। ना तो कॉलिंग हो पा रही है, ना तो कोई इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो पा रही है, ना तो हमारे घर पे बात हुई 5-6 दिनों से, ना कुछ। हमारे घर वालों को तो ये भी पता नहीं है कि हम सेफ हैं या नहीं। सर, सबसे पहले तो एक ATM लोगों कैशलेस हो गए हैं, क्योंकि आज तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही है, तो ऑनलाइन तो ऑफ हुई है, कोई भी वो ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है। ATM वो सारे ठप किए हुए हैं, तो उन्हें चालू कर दिया जाए ताकि लोगों को तो पैसा हो। और दूसरा, वॉशरूम जो है वहाँ पे किसी को 20 रुपये, किसी को 50 रुपये, जो मन मर्जी है वो लिए जा रहे हैं। और पानी की तो बात ही नहीं है, पानी है ही नहीं कहीं। और परसों से हम 3-4 दिन से वहाँ फंसे हुए हैं। वहाँ से हम यहाँ के लिए आए, आज सुबह यहाँ पहुँचे हैं। हमारी छोटी गाड़ियाँ, उनमें हमने यात्री आना है, हमारी बसें वहाँ फंसी हुई हैं। JCB लगाएं, बसेज निकाल दें। हम तो मानते हैं इनके ऑर्डर को, हम फॉलो कर रहे हैं कि अगर आप वहाँ पे सस्पेंशन किए यात्रा की, तो वी विल ट्राई योर ऑर्डर्स। चंबा में हालात से नाराज बाहरी राज्यों से आए यात्रियों ने DC कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया। बार एसोसिएशन चंबा के अध्यक्ष मदन रावत ने भी उनका साथ दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने यात्रा के लिए जरूरी इंतजामात नहीं किए। प्रदर्शन के दौरान सड़क जाम हो गई और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हुई। यात्रियों का गुस्सा इस बात पर है कि मूलभूत सुविधाओं की कमी ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। कि हमें बताया जाए कि नेट कब खुलेगा, लोगों को पानी की सुविधा कब मिलेगी। जो लोग फंसे हैं, चाहे वो मणिमहेश में हैं, चाहे वो गौरी कुंड में हैं, धनछो भरमौर की तरफ हैं, यहाँ चंबा में फंसे हैं, ये लोग कब अपने घरों तक पहुँचेंगे या जहाँ जा रहे हैं ये कैसे वहाँ पहुँचेंगे, इसके बारे में आपका क्या रवैया है। तो हमने वकीलों ने कहा हमारे से कोई मदद चाहिए, वकीलों से किसी प्रकार की कोई मदद चाहिए। हम आपके साथ हैं, जिला प्रशासन के साथ हैं, हम आपको पूरी मदद देते हैं। भरमौर, होली और आसपास के इलाकों में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। सड़कें ध्वस्त है और भूस्खलन ने रास्तों को ब्लॉक कर दिया है। प्रशासन, पुलिस और राहत की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं, लेकिन मौसम की मार और बिगड़े हालात काम में रुकावट डाल रहे हैं। फिर भी प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि सभी फंसे हुए यात्रियों को जल्द सुरक्षित निकाला जाएगा। मणिमहेश यात्रा की पवित्र राहें फिलहाल मुश्किलों से घिरी है, लेकिन नेटवर्क की बहाली और प्रशासन की कोशिशें उम्मीद की किरण जगा रही हैं। जल्द ही ये यात्री अपने घरों को लौटेंगे और मणिमहेश की यात्रा फिर से शुरू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खास रिपोर्ट्स में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।